आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कई लोगों से, जो नवरात्रि में या फिर कई ऐसे मौके आते हैं भारत में, ज्यादातर जहाँ पे धर्म का नाम लेकर बलि चढ़ाया जाता है एक जानवर की, और वो जानवर ऐसा लेते हैं जिसको वो बाद में खा सकें, बकरे को। ज्यादातर यही होता है, और नाम लगा देते हैं कि ये तो माता की जरूरतें हैं, माता इसके लिए मतलब चाहत करती हैं, इच्छा रखती हैं कि उनको बलि का बकरा चढ़ाया जाए या फिर किसी जानवर की बलि दी जाए, इसके बाद माता प्रसन्न होती हैं। ये तो पहली बात बहुत ही गलत धारणा है कि माता तुम्हारी बलि देने से प्रसन्न होंगी। बहुत बड़ी गलत धारणा है। ऐसी कौन सी माता, अगर ऐसे माता की तुम पूजा कर रहे हो तो फिर बेकार है तुम्हारा पूजा करना। मत करो ऐसे माताओं का पूजा जो कि बलि के बकरे को यानी किसी जानवर की हत्या से प्रसन्न होती हूँ। अगर ऐसा होने लगा तो फिर एक राक्षस में, जो असुर होते थे पहले के समय में, राक्षस हो गए और फिर राक्षसनियां हो गई, उनमें और हमारी जगत माता में अंतर क्या रह जाएगा। वो भी हत्या करके खुश होती है, और आपने अपना धारणा बना लिया कि जो माता होती है, काली माता, दुर्गा माता, जितने भी नाम प्रचलित किए गए हैं, ये भी किसी भी जानवर की हत्या से ही प्रसन्न होती हैं, उनका खून मांगकर। ये तुम्हारी जो धारणा है, जो तुम्हारे अंदर बहुत ही पुराने जो संस्कृत से चली आ रही है, इसको बदलने का प्रयास करो। कोई भी ऐसा भगवान नहीं है, कोई भी ऐसा प्रभु नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसा परमात्मा में, देवी देवताओं में, जो तुम्हारे हत्या से खुश होता हो। और अगर ऐसा होता है तो मैं सख्त कहता हूं कि ऐसे भगवान की पूजा करना बंद करो, अगर ऐसा कोई करता है। लेकिन पहली बात, लोगों ने पढ़ा नहीं इसके बारे में कि दरअसल में होता क्या है, बलि चढ़ाया कैसे जाता है, बलि का अर्थ क्या होता है, उस समय क्या ऐसा हुआ था जिसको बलि का बकरा बनाया गया। लोग बकरा बना लेते थे, बलि का बहुत ही गहरा और बहुत ही पुराना अर्थ है, उसकी चर्चा बाद में किया जाएगा। लेकिन पहली बात तो, अच्छा ठीक है, एक प्रकार से मैं आपको ये भी बताने की चेष्टा करता रहा हूँ, वो लोग जानवर ऐसा चुनते हैं जैसे बकरा चुन रहे हैं, उसको खाने वाले हैं बाद में वही। माता का तो उसमें कोई रोल ही नहीं, सिर्फ नाम लिया जा रहा है। धर्म को पाखंडी बनाने में, धर्म को बर्बाद करने में, पूरी तरह से नष्ट करने में इन पाखंडियों का हाथ है। मतलब खा रहे हैं अपने, खुद काट भी अपने रहे हैं, और नाम लगा दिया माता का। धर्म के नाम पर पाखंड, धर्म के नाम पे झूठ, धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार, हर एक चीज जो गलत हो रही है उसको छुपाने के लिए धर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लोग गलत काम करते हैं और उसमें से पैसा डोनेट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा कर्ज माफ हो गया, या फिर हमने जो पाप किया था वो हमारा निष्फल हो गया। तो क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, दुनिया में कितने ही पाप बढ़ जाते थे। फिर तो भूल जाइए कि कोई आने वाला है फिर, या फिर कोई महात्मा, कोई परमात्मा आएगा आपको बचाने। जब हर एक चीज का व्यवस्था है, ये कानून नहीं है, ये पृथ्वी पे चल रहे कानून से और ऊपर चल रहे कानून से, परमात्मा के कानून से बिल्कुल अलग है। उनका कानून कुछ और ही कहता है। उनके कानून में अगर आप गलत हो गए मानसिक रूप से, तो आप गलत जो किए हैं उसका सजा आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने गलत भावना से किसी को कुछ किया है, या फिर अनजाने में, फिर या फिर न जानने की चेष्टा करने में, ये तो गलतियां आदमी अनजान में करता है, या फिर न जानने की चेष्टा करे। आदमी को समझना तो चाहिए, और वो अपने लालच के बस में आकर, अपनी कई बार इच्छाओं के बस में आकर ऐसे से गलत काम करता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है नवरात्रि का, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो चले आ रहे हैं, और उनके नाम पर तमाम सारी उपद्रवी जो हैं वो अपना अपना सिक्का निकालते रहते हैं, अपना अपना काम निकालते रहते हैं, और नाम लगा देते हैं कि ये तो माता का अवसर है और फिर ऐसी ऐसी चीजें करनी होती हैं। तमाम सारे, अपने इधर तो बहुत कम होता है, कई जगह पर इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये बता रहा था कि एक कोई मंदिर है काली माता का, वहाँ पे प्रसाद भी मिलता है इसका। ये सब जो हो रहा है, पशु हत्या, पशु क्रूरता, ये तो एक नॉर्मल इंसान जो भी वेल एजुकेटेड होगा, मेरा
आशय ये नहीं है वेल एजुकेटेड से कि किसी के पास हाई डिग्री हो। वेल एजुकेटेड मतलब आंतरिक रूप से सक्षम होगा और किसी भी चीज को समझने के लिए। ये बताइए, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है या फिर और सारे वीगन लोग हैं जो यूरोप में, अमेरिका में, उनके यहाँ तो नॉनवेज खुल्लम खुल्ला चलता है, लेकिन वो लोग भी विरोध करते हैं जो एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पर भी तो लोगों को धर्म के नाम पर भी बताया जाता है, फिर भी उसी का नाम लेके वो लोग वो कार्य कर रहे हैं, जो कि धर्म जिसका अर्थ होना चाहिए, धर्म का अर्थ, तो उसको बचाएं, लेकिन वो लोग उसका नाम लेकर ही उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा होगी, थोड़ा सी भी नॉलेज होगी, थोड़ी सी भी समझ होगी, तो आप ये जानने की चेष्टा करेंगे कि ऐसी कौन सी माता है, ऐसी कौन से प्रभु हैं, ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो हमारी हत्याओं से प्रसन्न होंगे। आप किसी के बच्चे को मार रहे हैं, आप वही सेम चीज, जीव तो वो भी है, अगर आप उसको एक जानवर की तरह देख रहे हैं तो प्रकृति के लिए सब समान है, आप कोई विशेष नहीं है। आपको अभी प्रकृति एक जानवर के ही रूप में देख रही है। आप सोचिए, अगर आप किसी भी जो बेजुबान प्राणी है उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, और प्रकृति भी अगर कभी कभार आपके साथ वैसा ही कर देती है, आपके बच्चों के साथ वैसा करती है, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो अगर जो बातें अपने ऊपर अच्छी नहीं लग रही हैं, वो बातें दूसरों पर कैसे अच्छी लग सकती हैं? तो बस यही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इस चीज को छोड़िए, इस धारणा को निकालिए और सही धर्म को खोजने का प्रयास कीजिए, सही जिंदगी को खोजने का प्रयास कीजिए। आपको सही धर्म अपने आप मिल जाएगा।